अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बायोलॉजी सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 22 का हमारा लेक्चर है आप लोग के साथ, लेक्चर नंबर 16। बच्चों, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 15 में सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने उसकी हिस्ट्री देखी थी कि किस तरह मॉर्गन ने कल्चर रेज किया था फ्रूट फ्लाइज का और डिफरेंट ट्रेड्स को स्टडी किया था। बच्चों, मैं आप लोगों को ब्रीफली बता दूं कि उसने फर्स्ट स्टेप में क्या किया। उसने बेसिकली ये काम क्यों किया। पहली बात तो ये कि उसने ये काम इस वजह से किया कि उसने ये देखा कि एक नॉर्मल जो था मेल था, जो म्यूटेंट था, उसकी आइज़ वाइट थी। ठीक है, वैसे जो नॉर्मल वाइट फ्लाइज थी उनकी जो आइज़ थी उनका कलर रेड आ रहा था, लेकिन उसने एक हम कह सकते हैं कि अनयूजुअल बिहेवियर देखा, जिसमें उसने ये देखा कि एक इनमें से जो मेल है उसकी आइज़ का कलर वाइट है। इस चीज़ को देखने के लिए कि वाइट फीमेल्स क्यों नहीं हैं या क्या है, इस सारे प्रोसेस को उसने किया। जैसे कि मैं आप लोग को बताती हूँ, फर्स्ट स्टेप में उसने क्या किया। उसने एक लिया म्यूटेंट वाइट आइड मेल, ये था वाइट आइड मेल, ठीक है, और ये थी रेड आइड फीमेल। बच्चों, अब यहाँ पे हम लोगों ने एलील्स लिखे हैं। रेड आई के लिए लिखे हैं W पॉजिटिव और W पॉजिटिव, ठीक है, XW पॉजिटिव, XW पॉजिटिव, ठीक है, और वाइट आइड के लिए हमने लिख लिया है XW एंड Y, ठीक है। अब बच्चों, उसने क्या किया, उसने क्रॉस करवाया रेड आइड फीमेल का वाइट आइड मेल के साथ, तो उसके पास जो प्रोजनी आई, हम कह सकते हैं कि 50% रेड आइड फीमेल थी और 50% ही रेड आइड मेल थे। मीन के यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में उसके पास कोई भी, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वाइट आइड ना मेल आया था ना ही फीमेल आई थी, ठीक है। अब इस चीज़ को देखने के लिए कि क्यों यहाँ पे वाइट आई वाला करैक्टर शो नहीं हुआ, उसने मेंडेलियन जो स्टेप्स थे उसने वो शो किए। मेंडल ने, आप लोगों को इस बात का पता है कि मेंडल ने क्रॉस करवाया था जब ये यहाँ पे, जैसे हम ये कहते हैं कि ये पेरेंट्स थे, पेरेंटल जनरेशन ये आ जाती है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं P1 जनरेशन, ठीक है, और ये आ जाती है F1 जनरेशन, ठीक है। अब उसने क्या किया, F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करवाया। यहाँ से ली उसने फीमेल और यहाँ से उसने मेल लिया। यहाँ पे इस चीज़ को देखें, ये उसने लिया, ठीक है, और फिर इनका आपस में क्रॉस करवाया, मीन F1 क्रॉस F1 करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस के बाद उसने ये देखा कि यहाँ पे रेड आइड फीमेल आई हैं, रेड आइड मेल भी आए हैं, रेड आइड जो है वो मेल, ये वाइट आइड मेल आ गया। यहाँ पे उसने ये बात देखी कि इस क्रॉस में कोई भी वाइट आइड फीमेल मौजूद नहीं थी। यहाँ पे सारे के सारे वो रेड आइड और वाइट आइड में अगर हम देखें तो वो मेल थे, ठीक है। समझ आ गई होगी आप लोगों को। बच्चों, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई भी, अब बच्चों ये याद रखें कि यहाँ पे ये हमने जो जीन्स लिए हुए हैं, ये XW पॉजिटिव और W, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये XX तो हमेशा फीमेल को शो करता है, ठीक है, और XY शो करता है, ये मेल को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे के सारे रेड आइड आए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ये जो कंडीशन आई थी, ठीक है, उसमें क्या था कि उसमें एक वाइट आइड मेल भी आया था, ठीक है। वाइट आइड मेल आने के बाद उसने ये देखा कि फ़ीमेल में ये करैक्टर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। फ़ीमेल में उसने इस बात को जस्टिफाई किया कि हो सकता है जो फीमेल हैं उसके जो एक्स है उसके ऊपर उसका होगा ट्रेड के लिए जीन लगा होगा और वाई के ऊपर नहीं होगा, इस वजह से ऐसे होता है। अब मेंडल ने नेक्स्ट क्या किया, मेंडल ने नेक्स्ट टेस्ट क्रॉस किया अपनी हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों। अब इस चीज़ को, ये जो सेकंड स्टेप था, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इसको हम नाम दे देते हैं F2 का।
इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों यहाँ पे वाइट आइड फीमेल नहीं आई थी। वाइट आइड मेल ही आया है लेकिन वाइट आइड फीमेल नहीं आई, क्यों ऐसा हुआ? मेंडल ने टेस्ट क्रॉस किया। मेंडल ने टेस्ट क्रॉस के लिए क्या किया? अपनी हाइपोथेसिस को देखने के लिए उसने P1 जनरेशन से वाइट आइड मेल लिया, ठीक है, और विद अपने ही जो उसकी डॉटर थी उसके साथ उसने जो F1 की थी उसके साथ क्रॉस करवाया उसका। जैसे यहाँ पे बच्चों ये हमने मेल लिया है, इस मेल का पेरेंट जनरेशन में से जो मेल था उसको लिया और उसका क्रॉस करवाया विद हिज ओन डॉटर। यहाँ से उसने एक डॉटर ली, ये ले ली, ठीक है, या ये ले ली, ठीक है, कोई एक ली उसने, ये थी F1 जनरेशन, ठीक है। मेंडल ने टेस्ट क्रॉस के लिए वाइट आइड मेल लिया P1 जनरेशन का, पेरेंटल जनरेशन का, ठीक है, और उसने डॉटर ली F1 जनरेशन की जो उसकी अपनी ही डॉटर थी। इन दोनों का क्रॉस करवाया। इन दोनों के क्रॉस करवाने से उसके पास आ गई रेड आइड फीमेल, वाइट आइड फीमेल भी आ गई। और यहाँ पे देखें ये थी रेड आइड फीमेल, ये थी वाइट आइड फीमेल और ये था वाइट आइड मेल और ये थी रेड आइड मेल। अब बच्चों टेस्ट क्रॉस करवाने के बाद उसे ये बात पता चली कि यहाँ पे जो F2 में फीमेल शो नहीं हुई थी वाइट आइड वाली, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस के दौरान जब उसने क्रॉस करवाया तो उसमें वाइट आइड फीमेल भी शो हो गई थी। यहाँ पे वाइट आइड का करैक्टर, वाइट आइड फीमेल का करैक्टर भी शो होना शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेसिकली बात थी कि ये क्यों हुआ, लास्ट जो F2 जनरेशन थी उसमें फ़ीमेल क्यों शो नहीं हुई थी, फ़ीमेल की वाइट आइड क्यों नहीं थी। ये जो नेक्स्ट टेस्ट क्रॉस करवाया गया इसमें वाइट आइड फीमेल आ गई है, लेकिन F2 जो हमारे पास या जो सेकंड स्टेप आया था इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ था, ठीक है। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस किया एज कन्फर्मेटरी टेस्ट। मीन के कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए उसने शो किया स्टार्ट के वो एक क्रॉस करवाएगा कि क्या वाकई ऐसे होता है कि वाइट आइड फीमेल भी आती है। यहाँ पे हम लिखते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए मेंडल ने बच्चों लिया, बेसिकली देखें जो वाइट आइड फीमेल का आना था ये इस बात का की अपेयरेंस थी कि नेक्स्ट हम कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। मॉर्गन ने वाइट आइड फीमेल को क्रॉस करवाया रेड आइड मेल के साथ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट स्टेप में भी उसने वाइट आइड मेल लिया है, यहाँ पे भी उसने रेड आइड मेल ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे उसके पास ये जो था ये था वाइट आइड मेल, ठीक है। अब कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए मॉर्गन ने क्या किया, अब उसने ली थी वाइट आइड फीमेल और उसका क्रॉस करवाया रेड आइड मेल के साथ। अब यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने ये बात देखनी है कि पहले मॉर्गन ने जो लिए थे मेल उनकी आइज़ वाइट थी, यहाँ पे क्या है रेड आइज़ वाला मेल है और वाइट आइड वाली फीमेल है। अब जब उसने ये क्रॉस करवाया उसने ये देखा कि जितनी की जितनी फीमेल्स थी उनकी रेड आइज़ थी और जितने मेल्स थे उनकी वाइट आइज़ थी। अब फिर उसने क्रॉस करवाया, F1 का क्रॉस करवाया, मीन के जो उसके पास जनरेशन आई, ठीक है। अब ये जो फीमेल्स आई थी ये सारी की सारी, अब ये जो उसने क्रॉस करवाया इसमें सारी की सारी आ गई थी वाइट आइड फीमेल ही, ठीक है। इस क्रॉस के बाद उसके पास आई थी वाइट आइड फीमेल, ठीक है, और आ गई थी रेड आइड मेल। ये क्रॉस करवाने के बाद भी उसको यही चीज़ें हासिल हुई, ठीक है। ये थी F1। अब फिर में उसने क्या किया, F1 का क्रॉस F1 के साथ करवाया, मीन ये जो वाइट आइड फीमेल आई है इसी का रेड आइड मेल के साथ क्रॉस करवाया, ठीक है। तो उसने क्या देखा, उसने ये देखा
कि ये जो F1 रेड आइड फीमेल थी और वाइट आइड मेल थे, इनसे जो प्रोड्यूस हुई थी वो हाफ फीमेल्स रेड आइज की थी और हाफ जो हैं वो वाइट की थी। इसी तरह से हाफ जो हैं मेल वो रेड आइज वाले थे और हाफ वाइट वाले थे। अब इस तरह से ये जो इसके पास क्रॉस आया था बच्चों, जो कन्फर्मेटरी टेस्ट किया था उसमें उसने यहाँ पे जो वाइट आइड फीमेल आई थी उस वाइट आइड फीमेल को लिया, ठीक है, और रेड आइड मेल के साथ क्रॉस करवाया। ये जो जनरेशन आई थी F1, इसमें सारी की सारी वाइट आइड फीमेल थी और रेड आइड मेल आए थे, ठीक है। इसमें मेल वाला करैक्टर ना शो हुआ। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने मज़ीद F1 जो जनरेशन आई थी, मीन वाइट आइड फीमेल आई थी और रेड आइड मेल ही जो थे उन्हीं का क्रॉस करवाया आपस में। तो अब उसके पास नेक्स्ट जनरेशन आई थी वो बिल्कुल इसकी तरह थी, स्टेप 3 की तरह थी, ठीक है। इसमें वाइट आइड फीमेल भी आई थी, रेड आइड फीमेल भी आई थी, वाइट आइड मेल भी आए थे और रेड आइड मेल भी उसको मिल गए थे। अब यहाँ पे जो चीज़ है देखने वाली कि ऐसा क्यों हुआ कि वो जो प्रीवियस टेस्ट हमने किए थे, स्टेप्स किए थे, उनमें वाइट आइड फीमेल का करैक्टर शो नहीं हुआ, तो वो क्यों हुआ था। अब हम देखते हैं कि वो वाला जीन जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, हम उसको कहते हैं एक्स लिंक्ड, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रेट जो कि उस जीन को, वो जीन या वो ट्रेट जो कंट्रोल हो रही है उस जीन से, उसको हम कहते हैं एक्स लिंक्ड जीन ट्रेट्स, ठीक है। वो वाली ट्रेट जिसका जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेड आइड फीमेल के लिए जो W पॉजिटिव है ये जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। इट्स मीन कि इसको हम कहेंगे ये जो रेड आइड है, ठीक है, या वाइट आइड है, मीन के कलर के लिए जो जीन है वो प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। हम ये कह सकते हैं इसको देखते हुए कि ये जो कलर वाला जीन है, आइस कलर के लिए जो जीन है वो प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। मीन अब ये जो ट्रेट है कलर वाली ये एक्स लिंक्ड है, ठीक है, एक्स के क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। इसी तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स लिंक्ड ट्रेट्स या और जीन्स, ठीक है। अब वाई लिंक्ड के बारे में भी ऐसे ही है कि क्या होता है, वो वाली ट्रेट जिसका जीन वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं ये हैं वाई लिंक्ड जीन, ठीक है। अब बच्चों बेसिकली इस बात को बताने का मकसद क्या है, वो ये है कि ये जो एक्स लिंक ट्रेट्स होती हैं या जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ही भी हम इनको कह सकते हैं, ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ये एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है। जैसा कि हम कहते हैं कि एक सन जो होता है बच्चों, यहाँ पे देखें एक्स एक्स एंड एक्स वाई, ये है मेल, ये है फीमेल। अब ये देखें कि एक जो मेल है, ठीक है, आप लोगों ने ये पैटर्न पढ़े थे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, उसमें भी आपने देखा था कि जो टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग है वो डिपेंड करती है कि स्पर्म किस तरह का था, ठीक है। अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, ठीक है, तो वो बनेगी फीमेल, ठीक है, और अगर इससे वाई आ रहा है तो ये बनेगा मेल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न शो करती है कि एक सन जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम हमेशा अपनी मदर से लेता है, ठीक है, और जो डॉटर है वो एक्स क्रोमोसोम अपने दोनों पेरेंट्स से लेती है, ठीक है। और इस तरह से एक्स लिंक ट्रेट क्रिस क्रॉस फैशन में पास होती हैं, जैसा कि हम कहते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू हिज डॉटर टू द ग्रैंड सन, ठीक है, ये डायरेक्ट पास नहीं होती फादर टू सन, ठीक है। इस बात को देखें कि यहाँ पे हम कहते हैं कि ये एक्स लिंक ट्रेट है, ठीक है। अब हमेशा ऐसे होगा कि एक फीमेल वो क्या करेगी, वो दोनों से एक्स क्रोमोसोम रिसीव करेगी, ठीक है, मदर से भी और फादर से भी, ठीक है। लेकिन जो मेल है वो
एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से लेगा और वाई फादर से लेगा। मीन के मदर से जो बेटा है उसके पास गया है एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो एक्स लिंक ट्रेट्स होते हैं वो क्रिस क्रॉस फैशन में ट्रांसफ़र होती हैं। मीन मैटरनल ग्रैंडफादर टू हिज डॉटर, ठीक है, टू ग्रैंडसन। मीन के ऐसे नहीं होता कि ये सीधा सीधा फादर से चली जाएगी सन में, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये जाती हैं फादर से बेटी में, ठीक है, बेटी से नेक्स्ट उसके नेक्स्ट जो बेटा आएगा उसमें, ठीक है, ग्रैंड सन में। ठीक है, ये इस फैशन में क्रॉस होती हैं। और अगर हम बच्चों वाई लिंक ट्रेट्स का देखते हैं तो वाई लिंक ट्रेट्स भी जिनको हम कहते हैं कि वो वाली ट्रेट्स जिनके जीन्स वाई क्रोमोसोम के ऊपर लगे हुए हैं उनको हम वाई लिंक ट्रेट्स कहेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ वाई लिंक ट्रेट्स में SRY जीन। ठीक है, ये बच्चों आप लोगों को इस बात का पता है कि ये जो SRY जीन होता है ये हमेशा प्रेजेंट होता है वाई क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर होता है और ये करता है, डिटरमाइन करता है मेलनेस इन ह्यूमंस। ठीक है, कि ये ह्यूमंस में मेलनेस को डिटरमाइन करता है या ट्रिगर करता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि SRY जीन ये है वाई लिंक्ड, कि ये हमेशा वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा, एक्स के ऊपर ये प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब हम इनको इस वजह से इन जीन्स को हम कह सकते हैं कि ये हैं वाई लिंक्ड जीन। ठीक है, अब बच्चों ये याद रखना है कि ये जो ट्रेट्स होती हैं एक्स लिंक ट्रेट डायरेक्टली पास नहीं होती, लेकिन वाई लिंक ट्रेट डायरेक्टली पास होती हैं। मीन ये कि फादर टू सन जाते हैं, कि याद रखें हमेशा एक सन जो है वो क्या करेगा, अपने फादर से वाई लेगा। फीमेल नहीं ले रही है, ठीक है, बेटी नहीं ले रही, बल्कि बेटा क्या कर रहा है, वो अपने फादर से वाई क्रोमोसोम ले रहा है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स लिंक ट्रेट्स होती हैं वो डायरेक्टली पास नहीं होती, वो मैटरनल ग्रैंडफादर टू हिज डॉटर टू ग्रैंडसन। ठीक है, ये क्रिस क्रॉस फैशन में ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आ जाती हैं वाई लिंक ट्रेट्स ये डायरेक्टली पास होती हैं, ये सीधी सीधी फादर से उसके सन में ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद हम कहते हैं कि इनको अब ये जो एक्स और वाई लिंक ट्रेट्स होती हैं, कुछ जीन ड्रासोफिला में एक्स और वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम एक्स और वाई लिंक जीन कहते हैं। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये हैं सूडो ऑटोसोमल जीन्स, क्योंकि इनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बिल्कुल ऑटोसोमल जीन की तरह होता है। मैंने आप लोग को बताया कि जो हैं एक्स और वाई लिंक जीन्स, ठीक है, ये अगर हम कह सकते हैं कि ड्रासोफिला में ये एक्स और वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से हम इनको एक्स और वाई लिंक जीन कहते हैं। अब हम इनको सूडो ऑटोसोमल जीन्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सूडो ऑटोसोमल, ऑटोसोम निकला है ऑटोसोमल क्रोमोसोम से, ऑटोसोमल जो जीन्स आ जाते हैं, ठीक है, इनको हम सूडो ऑटोसोमल जीन्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बिल्कुल ऑटोसोमल जीन्स की तरह होता है। बच्चों आज आप लोगों ने सेक्स लिंकेज वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सेक्स लिंकेज इन ड्रासोफिला। अब नेक्स्ट हम लोग सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।